डायोड भी चार तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पे डायोड आपको नजर आ रहा है, ये डायोड लगा हुआ है, इस तरह से एक डायोड यहाँ पे ये लगा हुआ है। देखिए छोटा छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा डायोड लगा हुआ है, एक डायोड। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों हमारे इस MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट वाले इस चैनल पर हम पर डे आपको हार्डवेयर से रिलेटिव एक क्लास देंगे, पूरा एक क्लास देंगे, ठीक है। अगर आप अपनी शॉप पे ही सीखना चाहते हैं और काफी कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी पैसे को खर्च किए, ठीक है। अगर एडवांस आपको चाहिए तो MNZ कम्युनिकेशन हमारा जो चैनल है उस पर आ जाइए। और अगर आप पूरा क्लास करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकली हर वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में हम कंपोनेंट को देखेंगे, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, इन सारी चीजों को देखेंगे और टेस्टिंग करेंगे और पता करेंगे कि बोर्ड में सही है या खराब है। सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो को। हम पहचान देखेंगे और टेस्टिंग भी देखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से एक बोर्ड के अंदर कोई सा भी बोर्ड हुआ, तो इस तरह से बोर्ड के अंदर अगर आप देखें तो आपको इतनी सबसे ज्यादा मात्रा में इस तरह से जो ये कंपोनेंट नजर आते हैं ब्राउन कलर के, ये इस तरह से, ये सारे के सारे क्या है, कैपेसिटर कहलाते हैं। ये सारे के सारे कैपेसिटर कहलाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में ये बोर्ड के अंदर लगे होते हैं। ये वो कंपोनेंट है जिनके शॉर्ट हो जाने से, लीकेज हो जाने से फोन डेड हो जाता है, कंप्लीटली फोन क्या है, बंद हो जाता है। इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये बोर्ड में चार कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, करंट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो मैं डीपली जो है वो डिटेल में नहीं जाऊंगा और यहाँ पर आपको बिना डिटेल में जाए आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपको क्या है टेस्टिंग करनी है और किस तरह से समझना है। देखिए ये जो कैपेसिटर है इनकी वैल्यू फैराड में होती है, ठीक है। वैल्यू के हिसाब से ये फैराड, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड में होते हैं। मोबाइल फोन के अंदर माइक्रो फैराड और फैराड के कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल है कि माइक्रो फैराड और नैनो फैराड और पिको फैराड, ये तीन ही वैल्यू के कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। इसको स्कीमेटिक डायग्राम से हम देख सकते हैं और मल्टीमीटर से भी क्या है माप सकते हैं कि कैपेसिटर की असल में वैल्यू कितनी है। यहां पर हम बात करेंगे कि इस तरह से जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं, इस तरह से देखिए ब्राउन कलर में या ग्रे कलर में, ठीक है, ये सारे के सारे कैपेसिटर होते हैं। और नेटवर्क सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो पूरा फुल व्हाइट कलर में इस तरह से हमें कुछ कैपेसिटर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ फोनों के अंदर जो है वो टर्मिनल कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं, टर्मिनल कैप, जो कि देखने में 4 पॉइंट के लगते हैं। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड है, थोड़ा सा गंदा जरूर है, लेकिन यहां पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा टर्मिनल कैप कैसा होता है, टर्मिनल कैपेसिटर क्या होता है। देखिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ये 4 पॉइंट है, इसमें इसमें भी 4 पॉइंट है। देखिए ये 4 पॉइंट के जो कैपेसिटर हैं इनको टर्मिनल कैप कहा जाता है, यानी टर्मिनल कैपेसिटर कहा जाता है, ठीक है। टेस्टिंग सबकी सेम है। देखिए ये यहाँ पे देखिए ये 4 पॉइंट, देखिए ये भी 4 पॉइंट है, देखिए इसमें भी 4 पॉइंट है, इसमें भी। देखने में ये 4 है, असल में क्या है 2 ही पॉइंट क्या है हुआ करते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को फिल्टर करता है, नहीं करंट को फिल्टर भी करता है, स्टोर भी करता है, ठीक है, कपलिंग का भी काम करता है। तो कैपेसिटर 4-5 कामों के लिए बोर्ड में इस्तेमाल होता है। अब इसकी पहचान की बात कर ली हमने, काम की बात कर ली, ज्यादा डीपली में जाऊंगा नहीं वरना 1 घंटे से भी ऊपर का वीडियो निकल जाएगा। हम बात करते हैं डायरेक्टली कि इस कैपेसिटर सही है या खराब है, हम कैसे पहचाने। तो देखिए बोर्ड में लगा हुआ कैपेसिटर हम चेक नहीं कर सकते। देखिए फॉर एग्जांपल हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगाया हुआ है। अब एक प्रॉप अगर मैं कैपेसिटर पे लगाऊं, ठीक है, और एक प्रॉप ग्राउंड कर दूं, देखिए यहाँ पे आपको 200 के समथिंग जीआर मिल रहा है। जो जीआर यहाँ पे मिल रहा है ये इस कैपेसिटर का कोई जीआर नहीं है, कंपोनेंट का, इस कैपेसिटर का अपना खुद का कोई भी जीआर नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको चेक करना है कैपेसिटर सही है या खराब है तो कैपेसिटर को बोर्ड से बाहर ही निकालना पड़ेगा। आप लगे लगे कैपेसिटर चेक नहीं कर सकते। अगर आप सोचें आप इस तरह से दोनों प्रॉप इस पे लगा दें तो देखिए यहाँ पे जीआर मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक साइड इसकी आईसी से कनेक्ट है और एक साइड इसकी ग्राउंड से कनेक्ट है, तो उस आईसी का जीआर रहेगा, कैपेसिटर का नहीं।
इसी तरह से अगर कोई कैपेसिटर दोनों साइड से बीप कर रहा है तो इसका भी हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है कि कैपेसिटर शॉर्ट है या खराब है, बल्कि कैपेसिटर के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको कैपेसिटर को बाहर निकाल कर ही चेक करना पड़ता है। ठीक है, बोर्ड में लगे लगे कैपेसिटर को आप चेक नहीं कर सकते, याद रखिएगा। असल में देखिए, अगर मुझे ये कैपेसिटर चेक करना है, फॉर एग्जांपल ये बीप कर रहा है, तो जरूरी नहीं है ये शॉर्ट है, जरूरी नहीं है। इस हो सकता है इस लाइन से रिलेटिव और कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो या वो आईसी शॉर्ट हो। अगर मुझे कंफर्म करना है कि ये कैपेसिटर सही है कि खराब है, तो मुझे इसको बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं कैपेसिटर बाहर निकाल लेता हूं। देखिए, मैंने एक कैपेसिटर को बोर्ड से बाहर निकाला है। दोनों प्रोब मैं इस पे लगाऊंगा इस तरह से। देखिए, इस तरह से मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं का मतलब है ना ही कोई बीप मिलनी चाहिए और ना ही कोई जीआर, तो हम कैपेसिटर को सही मानेंगे। अगर बीप मिलता है तो भी कैपेसिटर क्या है, हमारा फुल शॉर्ट है यानी खराब है। और अगर कुछ भी जीआर मिलता है इस तरह से दोनों तरफ, दोनों साइड से प्रॉप लगाने पे कुछ भी जीआर मिलता है तो कैपेसिटर लीकेज है, यानी फिर भी कैपेसिटर को खराब माना जाएगा। यानी पता चला कि कैपेसिटर अगर दोनों साइड से बीप भी ना करे और कोई जीआर भी ना दे तो कैपेसिटर सही होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहां बता दूं, क्योंकि कैपेसिटर पे मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो कैपेसिटर आपने देखे इतनी ज्यादा मात्रा में कैपेसिटर लगे हुए हैं, ब्राउन कलर में और ग्रे कलर में कैपेसिटर रहते हैं। नेटवर्क सेक्शन वगैरह में पूरे फुल व्हाइट या ऑडियो सेक्शन में फुल व्हाइट कलर में भी कैपेसिटर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फुल व्हाइट, पूरा व्हाइट कलर का कैपेसिटर होगा, आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने मिल जाएंगे, फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो डीपली तो हम क्लास में पूरा पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको जितना जरूरत है मेरे ख्याल में उससे ज्यादा मैं आपको फ्री में यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैपेसिटर की हमने बात कर ली। देखो, एक बक कैपेसिटर भी होता है। ठीक है, अब बक कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, क्या मैं तो डीपली नहीं जाऊंगा, वो हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं सारा का सारा। तो आगे चलते हैं, कैपेसिटर पे हमने बात कर ली। दूसरा कंपोनेंट है हमारा डायोड। देखिए, डायोड भी चार तरह के होते हैं। देखिए, यहाँ पे डायोड आपको नजर आ रहा है, ये डायोड लगा हुआ है इस तरह से, एक डायोड यहाँ पे ये लगा हुआ है। देखिए, छोटा छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा डायोड लगा हुआ है, एक डायोड ये लगा हुआ है, इधर भी दो डायोड है। अच्छा, इसी तरह से और देखें तो देखिए, यहाँ पे ये भी डायोड है, ये लगा हुआ है, इधर भी दो डायोड है। अच्छा, इसी तरह से और देखें तो देखिए, यहाँ पे ये भी डायोड है, ये भी डायोड है। ठीक है, यहाँ पे इस आईसी के पास में भी यहाँ पे एक डायोड है, इस जैक के पास में भी एक यहाँ पे डायोड है। ठीक है, और हम देखें अगर, तो हम पहचान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ये डायोड है और दो डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं बराबर बराबर में, और दो डायोड यहाँ पे हैं, एक दो दो डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, एक डायोड यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये डायोड है। अब उम्मीद है कि आप पहचान लेंगे आसानी से कि डायोड किस तरह से दिखते हैं। देखिए, वैसे तो डायोड चार तरह के होते हैं। एक रेक्टिफायर डायोड यानी कि नॉर्मल डायोड होता है जो लाइट सेक्शन में इस्तेमाल होता है, डिस्प्ले लाइट सेक्शन में। और इसके अलावा आपका ये टीबीएस डायोड है आपके सामने। ठीक है, इसके अलावा आपका जिना डायोड होता है जो चार्जिंग सेक्शन में इस्तेमाल होता है, कीपैड फोनों में नॉर्मली इस्तेमाल होता था, आजकल तो ओवीपी आईसी इस्तेमाल होती है। ठीक है, और अब भी बहुत सारे फोनों में इस्तेमाल होता है। और एक आपका एलईडी डायोड होता है जिसको फ्लैश लाइट डायोड कहा जाता है। देखिए, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो लाइट हम यूज करते हैं, जलाते हैं, ये भी एक डायोड ही है। ठीक है, तो ये डायोड है। सबकी टेस्टिंग में आपको बताऊं, चाहे आपका ये छोटा सा टीबीएस डायोड हुआ, चाहे आपका ये नॉर्मल डायोड हुआ, ठीक है, वीपीएच का डायोड हुआ, ये टीबीएस डायोड हुए। ठीक है, अब टीबीएस में भी दो तरह के डायोड होते हैं, एक वाई डायरेक्शनल होता है, एक यूनि डायरेक्शनल होता है। तो ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैंने पहले बताया है कि मैं यहाँ पे डीपली नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो घंटों से भी पार कर जाएगा। तो जो जरूरी जरूरी चीजें वो यहाँ एक्सप्लेन करना हूं। अगर आपको ज्यादा डीपली नॉलेज चाहिए और डीपली पढ़ना है और सक्सेस बनना है तो फिर हमारा इंस्टीट्यूट MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिएगा। छोटी सी फीस में आपको परफेक्टली टेक्नीशियन बनाने की पूरी कोशिश हम क्या करते हैं। तो अब डायोड की हमने बात कर ली। अभी ये डायोड खराब है या सही है, हम कैसे चेक करें, इसकी टेस्टिंग क्या है। देखिए, सबकी टेस्टिंग वहीं पे होगी, डायोड मोड पे। मल्टीमीटर हमने डायोड मोड पे लगा रखा है, आप देख रहे हैं मल्टीमीटर डायोड मोड पे है। तो हमें क्या करना है, इस डायोड के दोनों ही साइड में अपनी प्रॉप्स को लगाना होगा, एक प्रॉप को इधर और एक प्रॉप को इधर। ठीक है, इस तरह से। देखिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें मल्टीमीटर पे। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए OL दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम प्रॉप को घुमा के लगाएंगे, यानी प्रॉप्स को पलट के लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अभी देखिए 168 के समथिंग क्या है आपको वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। तो
एक सीधे से सीधा सा आंकड़ा है कि डायोड के वन साइड में जीआर आना चाहिए, दोनों साइड में नहीं आना चाहिए, एक ही साइड में डायोड पर जीआर आना चाहिए। पहली बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि जो एक साइड में जीआर आना चाहिए वो 150 से 900 के बीच में होना चाहिए, तो डायोड को सही माना जाता है। अब कुछ डायोड ऐसे हैं, जैसे ये छोटे छोटे डायोड हैं, ये टीवीएस डायोड वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इन डायोड्स को क्या है, हम चेक नहीं कर सकते, प्रॉप नहीं लग पाएगी, तो इनको हमें बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा। हम बोर्ड में ही चेक कर सकते हैं डायोड्स को, लेकिन प्रॉप बाहर निकलनी चाहिए। अगर प्रॉप को हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी क्या है सही तरीके से समझ में आ गई होगी डायोड को लेके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है डायोड के बारे में, ठीक है, और हमने बताने की कोशिश की है आपको आपके कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो दो कंपोनेंट पे हमने क्या है थोड़ा डीपली आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सारा का सारा। तो आगे चलते हैं।